नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक तरफ जहां पे बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान से भी सॉरी नहीं बुलवा पा रहे हैं इतने मास मर्डर और जेनोसाइड्स के लिए, दूसरी तरफ जो इंडिया है अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और अमेरिका को भी सबक सिखा रहा है अपने पॉलिसीज़ के थ्रू। तो बांग्लादेश मीडिया, बांग्लादेश के लोग आजकल बहुत इंडिया की जयगान जो है गाने लगे हैं, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान की चमचागिरी करने में बांग्लादेश के कई सारे लीडर्स व्यस्त है, तो बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है, पाकिस्तान तो दूर की बात है, अमेरिका की भी जो है, अमेरिका के सामने भी नहीं झुक रहे हैं, अमेरिका को भी आंखें दिखा के अपने पॉलिसीज़ पे कायम है। तो बांग्लादेश के लोग जो है एक बहुत सारे जो सेक्शन है इंडिया को एज एन इंस्पिरेशन देख रहे हैं। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए पहले देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उसके बाद काफ़ी सारे मज़ेदार कमेंट्स है और उनको जो रिप्लाई भी मैंने किया है अच्छे तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। रशिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े दो खरीदार हैं, चीन और भारत। लेकिन इन दो देशों के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग नीति अपना रहे हैं। चीन बेझिझक रूस का तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत का तेल आयात ट्रंप को मंजूर नहीं। इस अपराध की सजा के तौर पर उन्होंने भारतीय सामान पर अतिरिक्त 25% शुल्क का बोझ भी डाल दिया है। इससे भारतीय सामान पर शुल्क बढ़कर 50% हो गया है। नतीजतन अमेरिकी बाजार में लगभग धड़ाम से गिरने के डर में दिन गुजार रहे हैं भारतीय व्यापारी। दूसरी ओर छूट पाकर फायदा उठा रहा है बीजिंग। ऐसे हालात में सवाल उठता है, जब चीन रूस का तेल ले सकता है तो भारत क्यों नहीं? अल जजीरा की रिपोर्ट के आलोक में ये सब बताऊंगी। आपके साथ हूँ मैं, काशफिया रूही। ट्रंप के चुनाव प्रचार के सबसे बड़े वादों में से एक था यूक्रेन युद्ध को खत्म करना। इसी मकसद से उन्होंने रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद रूस नहीं रुका, बल्कि यूक्रेन पर हमला जारी रखकर नए नए इलाके कब्जे में ले रहा है। और इस रास्ते में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है ऊर्जा तेल। इसी के सहारे रूस युद्ध के बीच भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सक्षम हो रहा है। इसलिए रूस के तेल निर्यात को रोकने के लिए ट्रंप ने खरीदार देशों को सजा की धमकी दी, जिसका असर भारत पर पहले ही दिख चुका है। सिर्फ तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारतीय सामान पर 25% शुल्क लगा दिया गया है। हालांकि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने के बावजूद चीन को कोई सजा नहीं मिल रही। रशिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। सिर्फ पिछले साल ही चीन ने रशिया से 109 मिलियन टन तेल आयात किया, जो उनकी कुल ऊर्जा आयात का लगभग 20% है। दूसरी ओर भारत ने 2024 में लगभग 88 मिलियन टन रूसी तेल आयात किया। विश्लेषकों का मानना है कि चीन को छूट देने के पीछे अमेरिका का बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है। इसी कारण ट्रंप चीन के साथ व्यापक व्यापार समझौते के लिए और कुछ समय ले रहे हैं। इस समय लेने के पीछे चीन के 17 तरह के मूल तत्वों से बने दुर्लभ खनिजों की बड़ी भूमिका है, जिनके उत्पादन और निर्यात में चीन दुनिया में सबसे आगे है और इन्हीं दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका अत्यधिक निर्भर है। इनका इस्तेमाल गाड़ियों, मोबाइल, क्लीन एनर्जी और सैन्य तकनीक समेत सभी आधुनिक तकनीकों में होता है। इसलिए अमेरिका कभी भी चीन के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता। इसके अलावा आने वाले क्रिसमस को देखते हुए अमेरिकी व्यापारी चीनी सामान का आयात बढ़ा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने शुल्क समझौते के लिए चीन को और 3 महीने का समय दिया है। चीन पर सख्त होंगे या नहीं, ऐसे सवाल पर हाल ही में ट्रंप ने कहा कि इस बारे में बाद में सोचा जाएगा। विश्लेषकों की राय में ट्रंप वास्तव में चीन के साथ व्यापार समझौते में ज्यादा रुचि रखते हैं, सजा लगाने में नहीं। इसका सबूत ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसले से भी मिलता है। अगस्त की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने चीन के निर्यात किए जाने वाले उन्नत सेमीकंडक्टर पर अमेरिकी प्रतिबंधों को ढीला कर दिया, जो चीन की प्रमुख मांगों में से एक थी। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रशिया से लगभग कोई तेल नहीं खरीदता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद दिल्ली ने रशिया से तेल आयात बढ़ा दिया।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रशिया से सस्ता तेल खरीदकर उसे दूसरे देशों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप भी भारत पर लगा है। अमेरिका का दावा है कि इस तरह भारत रशिया के युद्ध को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। इसके अलावा लंबे समय से भारत ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर सबसे ज्यादा शुल्क लगाया हुआ है। शायद यही वजह है कि चीन को छूट मिलने के बावजूद दिल्ली अमेरिकी सजा से बच नहीं पाई। दिल्ली चीনের উপর নিষেধাজ্ঞা चीन पर प्रतिबंध न लगाने के कारण के रूप में अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले चीन रूस का 13% तेल खरीदता था, जो अब 16% हो गया है। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले भारत केवल 1% रूसी तेल का खरीदार था, जो अब बढ़कर 42% तक पहुंच गया है। आगे चलकर ट्रंप चीन पर भी भारत की तरह शुल्क लगाएंगे या नहीं, इस सवाल पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि इस विषय पर राष्ट्रपति ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। चीन का मामला जटिल है। हमारे साथ चीन के रिश्ते कई अन्य मुद्दों को प्रभावित करते हैं, जो सीधे रूस की स्थिति से जुड़े नहीं हैं। সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि रशिया के तेल के शोधन पर चीन पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। हांगकांग ভিত্তিক हांगकांग स्थित नेटिक्सिस बैंक की इकोनॉमिस्ट अलेसिया गार्सिया हेरो के मुताबिक चीन लंबे समय से परोक्ष प्रतिबंधों की आशंका को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते बना रहा है, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यह अमेरिका के लिए एक जोखिम है, क्योंकि चीन से आयातित वस्तुओं की मात्रा ज्यादा होने के कारण अगर शुल्क बढ़ा तो अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव और बढ़ जाएगा, जिससे ट्रंप प्रशासन आलोचना के घेरे में आ सकता है। इसका सबूत शुल्क के मुद्दे से भी मिलता है। अप्रैल में चीन के साथ शुल्क युद्ध में उलझकर वॉशिंगटन ने शुल्क दर को 145% तक पहुंचा दिया। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर 125% शुल्क लगा दिया। हालांकि बातचीत के बाद दोनों देश 90 दिन की शुल्क विराम पर सहमत हुए और इसकी अवधि समाप्त होने के ठीक पहले ट्रंप ने इसे फिर 3 महीने बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि अब चीनी सामान 30% शुल्क देकर अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी सामान सिर्फ 10% शुल्क देकर चीनी बाजार में पहुंच रहे हैं। মার্কিন পণ্য तो सबसे पहले जनार्दन दास ने लिखा है कि ये लोग दिन रात इंडिया के बारे में ही न्यूज बनाते रहते हैं, जानते हैं कि इंडिया को लेके न्यूज बनाने से काफी सारे व्यूज और इनकम होगा, इनको तो अपने पेमेंट का कुछ हिस्सा इंडिया को देना ही चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये सारे कंगलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहे अंबानी को, तो पेमेंट का खाक देगा। इंडिया को चिल्लर्स में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद ट्रेंडिंग टुडे ने कमेंट किया कि यूनुस एक इंटरनेशनल मास्टर प्लेयर है, क्योंकि वो ट्रंप को खुश करने के लिए डबल दाम देके गेहूं और उस गेहूं को लाने के लिए प्लेन खरीद रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद अकरम ने लिखा है कि भारत और रशिया को पूरे दिल से समर्थन करता हूं। उसके बाद आसुई मोहम्मद ने लिखा है कि आप लोग देश की खबर कम विदेशी खबरें ज़्यादा दिखाते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर बांग्लादेश की न्यूज़ सुनाया जाए ना तो बांग्लादेशीज फिर से डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो तुम लोग के पास फिलहाल एक ही रास्ता है, इंडिया की तरक्की देख के खुश रहो। उसके बाद दिलवार हुसैन ने लिखा है कि इंडिया के साथ ताश खेलने गया था ट्रंप, लेकिन खेलते वक्त ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड ही खो दिया। उसके बाद ADED3CE ने लिखा है कि भारत कम दाम में रशिया से कच्चा तेल खरीद के उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बना के अपने देश में और पूरे दुनिया में बेचता है। भारत में एक से बढ़कर एक बड़े ऑयल रिफाइनरीज है, जैसे कि रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडियंस को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग जाहिल बांग्लादेशी को जो है ये ज्ञान देने की ज़रूरत है, तो आप वो काम कर रहे हैं, करते रहिए। उसके बाद जुएल रहमान ने लिखा है कि भारत USA से कुछ फाइटर जेट्स खरीदने से ही ये टैरिफ्स हट जाएंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि भारत कंगलुओं की तरह कंगाल नहीं है कि टैरिफ्स हटाने के लिए USA से फाइटर जेट्स खरीदे। इनफैक्ट ये जो USA ने हरकत की है उसके बाद तो और भी नहीं खरीदेंगे। खरीदने का अगर कोई चांसेस भी था, अगर अमेरिका ऐसे ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाता इंडिया के साथ, तो फिर भी खरीदने के चांसेस थे। लेकिन अब जो ये किया है ट्रंप ने, उसके बाद तो फाइटर जेट्स क्या खिलौना फाइटर जेट भी है वो भी नहीं खरीदेंगे इंडिया USA से। उसके बाद PG सत्या ने कमेंट किया कि लेकिन कमेंट सेक्शन में
अमेरिकन से ज़्यादा बांग्लादेशियों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसके बाद मोहम्मद आरिफ ने कमेंट किया कि भारत सिर्फ अपने देश के लोगों के स्वार्थ के लिए काम करता है, इसलिए दिन बर दिन भारत आगे निकलता जा रहा है। उसके बाद आल मामून ने कमेंट किया कि भारत हमेशा से ही सबसे बेस्ट होते हैं। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।